विधवा माँ और जवान बेटी का जादुई ढाबा। मालिक, ऐसा ना कीजिए। अगर आप मुझे काम से निकाल दोगे तो मेरा और मेरी बेटी का क्या होगा? मैं क्या बताऊं कि क्या होगा। देखिए कमला जी, मैं कई महीने से देख रहा हूं आपसे अब बर्तनों की चिकनाई भी साफ नहीं होती है। और तो और ढाबे में आने वाले लोगों को भी फास्ट सर्विस पसंद है, लेकिन आपकी उम्र हो चली है। आप फास्ट की बजाय बेहद स्लो हो और इसी वजह से मैं आपको काम से निकाल रहा हूं। मोहित ने कमला की हालत पर जरा सा भी रहम नहीं किया और उस अधेड़ उम्र विधवा माँ को अपने ढाबे पर से निकाल दिया। कमला उदास होकर अपने घर लौट आई। माँ, क्या हुआ? आज काम कम था क्या? कहाँ कम था, मुझे ही बढ़ती उम्र के साथ आहिस्ता काम करने की वजह से निकाल दिया गया। क्या? सच में माँ? आपको उस मोहित ने काम से निकाल दिया? लेकिन आप तो वहां बहुत समय से काम कर रही हो। बेटा, आज के दौर में कोई भी अपना नहीं है। मैं वहां 10 सालों से काम कर रही हूँ, लेकिन देख, मुझसे जरा सा काम आहिस्ता क्या हुआ, उसने 1 मिनट में मुझे बाहर कर दिया। खैर छोड़ो, अब इसका क्या गम करना। लेकिन माँ, अब हम दोनों माँ बेटी क्या करेंगे? देखा जाएगा। अब जब भगवान जी ने इस धरती पर भेजा है तो हमारे लिए भी कुछ सोचा ही होगा। ज्यादा चिंता मत कर। कमला ने ऐसे बोलकर बात को खत्म कर दिया। ठीक कहती हो माँ, चिंता का तो दूसरा नाम चिता है। ये इंसान को किसी लायक नहीं छोड़ती है। आप आराम से खाना खाओ। देखो, आज मैंने दाल चावल बनाए हैं। दोनों माँ बेटी दाल चावल खाने को बैठ गई। अरे वाह हिमांशी, सारी दुनिया के लजीज पकवानों का स्वाद एक तरफ और तेरे हाथों के बने खाने का स्वाद एक तरफ है। सच में खाकर मजा ही आ गया। माँ, मुझे आपके चेहरे की ये मुस्कुराहट देखना बहुत पसंद है। दोनों माँ बेटी ने खाना खाया और उसके बाद वो सो गई। 2-3 दिनों तक यही चलता रहा, लेकिन फिर काम न करने की वजह से अब कमला के घर में तंगी होनी शुरू हो गई। बड़ी गर्मी है। हिमांशी आज क्या बनाएगी? माँ, ना आटा है, ना चावल और ना ही दाल। समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। आज के दौर में तो कोई उधार भी नहीं देता है, या फिर अगर मैंने उधार ले भी लिया तो मैं उसके पैसे कैसे चुकाऊंगी। माँ, आगे कुआं है तो पीछे खाई। अब बिना काम किए गाड़ी नहीं चलेगी। चलो कोई काम ढूंढने चलते हैं। नहीं बेटा, मैं तुझे ऐसे काम पर नहीं लगा सकती हूँ। आज का जमाना बहुत खराब है और जवान लड़कियों का ऐसे बाहर जाना सही नहीं है। माँ, जमाना तो कल भी ऐसा ही था, लेकिन बात अपनी नियत की होती है और आपकी बेटी कमजोर नहीं है। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है तो मैं आपसे जिद नहीं करूंगी। देख हिमांशी, मैं नहीं चाहती कि जैसे मैंने अपनी जवानी गुजार दी दूसरों के यहाँ काम करने में, तेरी भी उम्र ऐसे ही बीत जाए। इसीलिए मैं तुझे बाहर काम नहीं करने दूंगी। तू यहीं घर में ही रहे, मैं कोई काम ढूंढती हूँ। हिमांशी कभी अपनी माँ से आगे नहीं चलती थी। जैसे कमला ने बोला वैसा ही उसने किया। वो खुद घर में ही रही और कमला काम ढूंढने निकल गई। लेकिन बदकिस्मती से उसे कहीं भी काम नहीं मिल पाया और उसे खाली हाथ ही घर लौटना पड़ा। क्या हुआ माँ? कहीं बात नहीं बनी। कोई बात नहीं माँ, आज अगर अंधेरा है तो सवेरा भी जरूर आएगा। आप हिम्मत रखिए और काम करने में कोई शर्म नहीं है। अब आप मुझे नहीं रोकेंगी। कल को मैं कोई काम ढूंढूंगी। इस बार कमला कुछ नहीं बोली। अगली सुबह होते ही हिमांशी भी काम की तलाश में निकल गई और काम ढूंढते हुए ही वो हाईवे पर आ गई। अरे नहीं, यहाँ से तो हाईवे शुरू है। 1 मिनट, ये क्या है? वहीं हाईवे के किनारे सड़क पर एक भूसे का ढाबा सा बना हुआ था। हालांकि वो काफी पुराना लग रहा था, लेकिन उसे देखकर हिमांशी को एक आइडिया आ गया और वो सीधा अपने घर जाकर अपनी माँ से बोली, मुझे काम मिल गया। क्या? सच? कहाँ? माँ, वो किसी और का काम नहीं बल्कि हमारा अपना काम होगा। हिमांशी ने अपनी माँ को पूरी बात बता दी। कमला को भी उसका आइडिया अच्छा लगा और फिर दोनों माँ बेटी ने अपनी किस्मत को आजमाया। उन्होंने अपने गांव के साहूकार से पैसे उधार लिए और उस बंजर भूसे के ढाबे को अपने ढाबे के रूप में शुरू किया। हिमांशी, हमारा ढाबा खोलने का कोई इरादा तो नहीं था। क्या ये करना ठीक रहेगा? माँ, कभी कभी बेइरादा काम भी मंजिल पर पहुंचा देते हैं। हमारे पास अभी बेचने को ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन चलो भगवान का नाम लेकर आप हमारा ढाबा खोलिए। दोनों माँ बेटी ने भगवान का नाम लेकर अपने ढाबे का शुभारंभ किया। ढाबा खोलने से आसपास के राह चलते लोग उनके ढाबे में आने लगे। अरे यहाँ तो कोई ढाबा नहीं था, नया खोला है क्या? जी जी जी, नया ही खोला है। आइए, आपका स्वागत है। अम्मा जी, जल्दी से दाल चावल ले आओ। लाती हूँ।
कमला दाल चावल लेने गई। लेकिन ये क्या हुआ हिमांशी, तू ऐसे क्यों खड़ी हुई है? माँ देखो ना, मैंने जो चावल पकने को रखे थे वो जल गए। ये क्या किया तूने हिमांशी? बाहर तो ग्राहक बैठे हुए हैं, अब हम क्या करेंगे? दोनों माँ बेटी परेशान ही हो रही थीं कि तभी एक चमत्कार हुआ और सारे जले हुए चावल सही हो गए। ये क्या था? पता नहीं। अरे अम्मा, ले भी आओ। उस आदमी की आवाज लगाने से दोनों माँ बेटी का उन चावलों पर से ध्यान हट गया और उन्होंने खाना सर्व किया। ऐसे ही उस ढाबे में अलग अलग सी घटनाएं हुई, जैसे कि क्या आपके ढाबे में पनीर मिलेगा? नहीं, पनीर तो, अरे हाँ, पनीर की खुशबू तो आ रही है, एक बार चेक कीजिए। मेरे ढाबे में तो पनीर का नामो निशान तक नहीं था। लेकिन हिमांशी ने अंदर आकर देखा तो एक प्लेट में बहुत ही खुशबूदार और स्वादिष्ट पनीर बनकर तैयार था। ये देखकर वो हैरान रह गई, लेकिन उसने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा और उस औरत को पनीर दिया। हिमांशी के ढाबे का खाना बहुत स्वादिष्ट था, जिसकी वजह से थोड़े ही समय में दोनों माँ बेटी के दिन बदल गए। लेकिन अब भी वो अपने ढाबे में अचानक से आ जाने वाली चीजों के बारे में नहीं जान पाई थी। ऐसे ही सिलसिला जारी था और एक दिन हिमांशी के ढाबे पर 3 आवारा लड़के खाना खाने को आए। आपको क्या चाहिए? मैडम, अपने हाथों से कुछ भी खिला दो। जी? समझ नहीं आया? आओ पास बैठो, हम समझाते हैं। ये आप कैसी बातें कर रही हैं? देखिए, हमारे ढाबे में ये छेड़खानी नहीं चलेगी। आए हाय, लड़के को गुस्सा आ रहा है। क्या हो रहा है यहाँ? माँ देखो ना, ये मुझे छेड़ रही हैं। तुम्हारी ये मजाल कि तुम मेरी बेटी को छेड़ो। जाओ, निकल जाओ, हमारे ढाबे में तुम बिगड़ैलों के लिए कोई जगह नहीं है। क्या बोली अम्मा? जगह नहीं है? वाह, क्या मक्खन की माफिक कलाई है। छोड़ो, छोड़ो मेरा हाथ। हिमांशी चिल्लाने लगी। उसकी माँ भी बूढ़ी और विधवा थी, इसीलिए वो गुंडे कमला से नहीं डर रहे थे। दोनों माँ बेटी अभी परेशानी में ही थी कि तभी जादुई ढाबे ने उनकी मदद की। अचानक ही ढाबे के बर्तन, प्लेट, गिलास, चम्मच और भगोने सभी उड़कर आने लगे और खुद ब खुद ही उन गुंडों को पीटने लगे। ये अजीब सा जादू देखकर वो तीनों ही लड़के डर गए और वहां से भाग गए। हिमांशी, माँ। कमला ने हिमांशी को शांत किया। उन्हें भगाने के बाद सारे बर्तन खुद ही अपनी जगह पर भी चले गए। ये देखकर दोनों माँ बेटी भी डर गई। लेकिन तभी ढाबे में से एक आवाज आई। हिमांशी, कमला, मुझसे डरो मत। मैं एक जादुई ढाबा हूँ और जो जैसा होता है मैं उससे वैसा ही बर्ताव करता हूँ। तुम दोनों दिल की अच्छी हो तो मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। तुम अपना काम करो, मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा, जैसे कि मैं करता आ रहा हूँ। ढाबे की बात सुनकर दोनों माँ बेटी हैरान और खुश हुई। फिर क्या था, अब हिमांशी और कमला को सब कुछ पता था। जो चीज उन्हें चाहिए होती थी वो अपने जादुई ढाबे से मांग लेती थी। उनका खाना भी बहुत स्वादिष्ट होता था, जिसकी वजह से उनका ढाबा अब चल निकला था और दोनों माँ बेटी खुशी खुशी उसे चलाती थी और सुकून से अपना जीवन बिताती थी।